एक समचतुर्भुज है, पहले इसकी डिफिनेशन को समझेंगे कि एक समचतुर्भुज ABCD है जिसमें ABC 80 अंश का है, ये वाला कोण। अभी आपको दिखाई नहीं शायद दे रहा होगा आप लोगों को, अब दिखाई दिया होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो ABC जो कोण है वो 80 अंश का है, और ये समचतुर्भुज जिनकी भुजाएं समान है, ठीक है। सम माने समान, चतुर्भुज माने भुजाएं, चारों भुजाएं समान है, ठीक है। समचतुर्भुज है और इसमें ABC एक 80 अंश, तो CAD का की माप ज्ञात कीजिए। कौन सा? CAD, इस वाले की हमें माप ज्ञात करनी है। तो कैसे माप ज्ञात करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखो आप समझो, थोड़ा पेपर निकाल लें, सभी लोग बने रहेंगे क्योंकि हमें पेपर निकालना आज भूल गए। अभी एक बचा है, हाँ है, चलिए समझो। यहाँ पर आपको बात की जा रही है कि ये है समचतुर्भुज, और इस प्रकार से देखो साथियों, थोड़ा आप समझना। देखो ये कोण है और इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा समझना, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया तो ये जो कोण है वही ये कोण होगा, क्योंकि ये भुजा समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये कोण इसके समांतर होगा। ये आप समझना चाहिए, समझना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, अब ये जो पूरा कोण है, पूरा कोण वो 180 अंश का है, ठीक है ना। ये जो पूरा कोण है ए वाला, ये जो ए कोण है वो कितने अंश का है? 180 अंश का। तो कोण ए एक बिंदु है हाफ वाला, तो ये है 180 अंश का, 180 अंश का, सॉरी, इतना आप समझो पहले, ये इसे शुरू समझने के लिए। और इसमें ये वाला 80 अंश का है, ये वाला 80 अंश का है, ठीक है। कोण ABC, कोण ABC, देखो कोण ABC, अब ऐसे हल होगा। देखो कोण ABC बराबर कोण इसके है, ठीक है। और ये कोण जो है वो 180 अंश का है। कौन सा कोण 180 अंश का है? DAB, देखो DAB और प्लस DAB और प्लस ABC 180 अंश के बराबर है, समझ। देखो DAB, कोण DAB, यहां से देखना, कोण DAB और कोण ABC प्लस कोण ABC, क्योंकि भैया ये कोण और ये कोण बराबर है, हमने भी आपको बताया। तो इस कोण का तो नाम है नहीं, ठीक है ना, इधर लाइन नहीं तो कोण का नाम, तो ये इसके परस्पर बराबर है, तो इसका हमने मान लिख लिया। तो ये और ये भाई, ये वाला और ये वाला कोण दोनों मिला के कितने हैं? 180 अंश के हैं। इतना आप समझ पाए होंगे सभी लोग। जिनको इतना समझ में आया है वो हमें कमेंट में यस लिखें, ठीक है। तो ये इसके कोण के परस्पर है, क्योंकि ये इसके समांतर रेखा है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर है, ठीक, इतना। और अब और ये वाला कोण और ये वाला कोण इस 180 अंश के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण ये कितने का है? देखो कोण अब यहीं से निकल के आएगा, कोण DAB इक्वल टू 180 अंश माइनस कोण ABC, समझ रहे होगे। अब DAB कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे हमारा दिमाग खराब है, आप समझो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे कोण DAB कितना है हमारा? आप कहेंगे कि 180 अंश माइनस ये वाला कोण हमारा 80 अंश का दिया है। कितना दिया है? 80 अंश का दिया है। कोण ABC कितना है? 80 अंश का, माइनस 80 अंश कर लो। दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोण 180। अब यहाँ पे कोण DAB बराबर कितना आएगा? 100 अंश का। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आप देखो, समझो, देखो ये 80 अंश का है और ये वाला जो कोण है, जो पूरा ये कोण 100 अंश का आया। ये 80 अंश का है, ये 100 अंश का पूरा है। तो कोण ये कितना होगा? देखो ये वाला कोण 100 अंश का आया और ये 80 अंश का है, तो ये 180 अंश का। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो कोण है ये वो इसके आधा है ना। देखेंगे क्या कह रहा है, कोण DAC इक्वल टू कोण DAB अपान 2, ठीक है। कोण DAB अपान 2 और DAB है 100/2 अंश बराबर 50 अंश का ये कोण होगा। कितने अंश का होगा?
तो आप कहेंगे 50 अंश का ये वाला कोण होगा। और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाहुकोण 30 अंश है कि भुजाओं की संख्या होगी। अभी हमने एक इस प्रकार का प्रश्न हल कराया था, और अब इसका प्रश्न कैसे हल होगा अगला देखो। कोई भी बिंदु होगा उसका जो कोण होता है, बिंदु का कोण होता है वो होता है 360 अंश, ठीक है, 360 अंश होता है इसके कोण का मान। और एक बाहु कोण की दी कितनी माप? 30 अंश, 30 अंश दी है तो 30 अंश में भाग दे देंगे तो निकल आएंगी भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या इक्वल टू पूरा कोण बटे एक बाहु कोण, तो कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 रेखाएं होंगी। कितनी? 12 भुजाएं। कितने अंश का? 12 भुजाएं होंगी। कितनी? 12 भुजाएं होंगी। तो इसके लिए ए ऑप्शन राइट होगा। आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और इसे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हल होगा। कुछ तो शानदार प्रश्न, कुछ थोड़े कठिन प्रश्न, इस प्रकार से ही हमारा नवोदय क्लास 9th का पेपर आता है, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत शानदार होता है। और जो भी साथी हमारे साथ इसे पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहें और प्रश्नों को हल समझते रहें। समझेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को कि 30 मीटर प्रति सेकंड गति को किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। क्या बदलने पर प्राप्त होगा? छोटा सा सवाल, बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड है, 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब क्या होगा देखो, किलोमीटर में होता है तो मीटर में बदलने के लिए हम करेंगे 5/18 और 18/5 का, तो 18/5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है ना। जब हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना तो 5/18 का, और घंटे तो पलट देंगे उसको, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आप 5 छक्का 30 और 18 छंगा 8 छंगा 48 की 8, 4 आंसिल 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति एच, जो राइट आंसर आएगा 108 किलोमीटर प्रति एच आ जाएगा साथियों। ये इसका रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट रहा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा है कि हरी 3a² प्लस 5ab प्लस 2b² वर्ग इकाई के क्षेत्रफल का एक आयताकार खेत खरीदना चाहता है। यदि इस खेत की भुजा a प्लस b इकाई लंबी हो तो खेत के चारों ओर लगाने वाला बाड़ की लंबाई कितनी होगी? बाड़ लंबाई की बाड़ ज्ञात करनी है, कितनी होगी, यानी कि परिमाप पूछ रहा है। और यहाँ पर एक भुजा दी है और क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा लंबाई दी है तो चौड़ाई, और परिमाप कैसे निकलेगा इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्षेत्रफल दिया है, सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल साथियों कितना है? तो आप कहेंगे कि है 3a² प्लस 5ab बटे 2b² प्लस 2b², ये दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे और एक भुजा दी है, मतलब एक भुजा दी है, कितनी दी है भुजा? एक। तो आप कहेंगे a प्लस b, अब हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें चौड़ाई मालूम हो जाए और परिमाप हम निकाल लेंगे, यानी कि ये चौड़ाई है तो लंबाई मालूम हो जाए, दूसरी भुजा मालूम हो जाएगी, परिमाप निकाल लेंगे। चलिए तो इसे हल करते हैं, थोड़ा कैसे हल करेंगे देखो, थोड़ा इसमें समझो। 3a² है प्लस 5ab है प्लस 2b² है, ठीक है, समझना है। इसको एक भुजा है तो यहाँ पे क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे कितना दिया है? 3a² प्लस 5ab प्लस b², 2b², ठीक है, इक्वल टू लंबाई को लंबाई रहने देंगे और चौड़ाई की जगह पे लिख लेंगे a प्लस b,
ठीक है ना। अब लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे लंबाई बराबर आ जाएगी 3a² प्लस 5ab प्लस b² बटे a प्लस b, ठीक है ना। इतनी निकल गया। अब परिमाप क्या होगा, परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब आपको मालूम होना चाहिए 2 बाहर रहेगा, एक बड़ा कोष्टक बनेगा। लंबाई कितनी है साथियों, लंबाई निकल के आ गई है 3a² प्लस 5ab प्लस 2b² बटे a प्लस b, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे धन चौड़ाई a प्लस b होगी और ये कोष्टक हो जाएगा बंद। अब इसको हल करना है हमें, कैसे हल होगा, बड़ा सा कोष्टक, इसका एलसीएम a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a² प्लस 5ab प्लस 2b², 2 बाहर रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का निशान a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप और आएगी, फिर आगे बढ़ाएंगे, समझना साथियों। यहाँ पे 2 बाहर है तो 2 को बाहर रखेंगे। अब 3a² प्लस 5ab प्लस 2b² प्लस इसका इसमें गुणा करो तो a² प्लस ab प्लस ab और प्लस b² बटे a प्लस b, इतना आएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा यहाँ। आप समझना सभी लोगों, क्योंकि 3a² ये, एक a² ये, अब हो जाएगा ये 4a², कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4a² हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2b² ये है और एक b है तो 3b² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3b, 3b² हो जाएगा प्लस का 3b² हो जाएगा। फिर समझेंगे साथियों, यहाँ पे 5ab ये, एक 6 और एक 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7ab, 7ab ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7ab ये हो जाएगा, 7ab इतना आया। और बटे में हो जाएगा कितना a प्लस b, ठीक है। क्या है आगे देखेंगे कि 2 बटे a प्लस b बाहर, और यहाँ पर कितना 4a² प्लस 3b² और प्लस 7ab, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4a प्लस 3b, इन्होंने ये किया है 4 इंटू 3b, तो ये हो जाएगा बराबर 8a प्लस 6b, 8 6b 14ab। तो ये निकला यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है।